हमारे देश में जितने राज्य हैं उतना ही यहाँ का गहरा इतिहास है। और जब इतिहास की बात आ ही गई है और मुगलों की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अंग्रेजों से पहले भारत पर मुगलों ने राज किया, लेकिन उस दौरान हमारे देश में ऐसे भी राजा थे जो मुगलों की भी हालत खराब कर देते थे। उन्हीं में से एक थे राजा जसवंत सिंह, जिनसे औरंगजेब भी डरते थे। तो चलिए बताते हैं आपको इनके इतिहास के बारे में। महाराजा जसवंत सिंह का इतिहास बहुत रोचक है। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 बेटों में से एक थे जसवंत सिंह। पिता गज सिंह जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि वो काफी सुलझे हुए स्वभाव के थे। इस राजघराने का मुगलों से अच्छा रिश्ता था। जसवंत सिंह को शाहजहां ने आगरा का सूबेदार भी बनाया था। साल 1655 में जसवंत सिंह को मुगल शासक शाहजहां ने महाराजा की पदवी दी। इसके बाद साल 1657 में शाहजहां बीमार रहने लगे और उनके बेटों में उनकी कुर्सी को लेकर अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई। जसवंत सिंह शाही सेना में थे, लेकिन उनके संबंध औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों से अच्छे थे। इसका लाभ जसवंत सिंह को धन सम्मान कद के रूप में लगातार मिलता रहा। इसके बाद दारा शिकोह ने औरंगजेब के खिलाफ जसवंत सिंह को लगाया। धर्मत में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। जसवंत सिंह ने बेहद बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन जसवंत औरंगजेब के पास तक पहुंचते पहुंचते घायल हो गए थे। इसके लिए उनकी मां के हस्तक्षेप के बाद जसवंत सिंह अंदर पहुंच सके। उनका इलाज चला और ठीक हुए। उधर दारा शिकोह को औरंगजेब ने एक और युद्ध में हराया और अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर खुद गद्दी पर बैठ गया। इस बीच हालात बदले और जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन उनके उनसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं थे। जसवंत सिंह जैसे बहादुर के होने के बावजूद शाहजहां से औरंगजेब युद्ध हार गया। वो गुस्से में था, लेकिन जसवंत सिंह से रिश्ते बनाए रखना भी मजबूरी थी, या ये समझ लीजिए कि उसी ने इसमें अपनी भलाई समझी। इसके बाद उसने कई जिम्मेदारियां सौंपी। औरंगजेब जसवंत सिंह को बैठने नहीं देते थे और आखिरी में उसने जसवंत सिंह को काबुल की हार का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान भेज दिया। वहीं मुगलों से लड़ते हुए वो साल 1679 में शहीद हो गए। तो वहीं औरंगजेब ने इसको मौके के तौर पर देखा और जोधपुर मेवाड़ पर पूरी तरह से आधिपत्य करते हुए कुंवर अजीत सिंह को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मेवाड़ को मुगलों की गिद्ध दृष्टि से बचाने को औरंगजेब के बेटे मोहम्मद अकबर को अपनी ओर मिला लिया था। यह युद्ध करीब 30 साल तक चला। 1704 में जब मोहम्मद अकबर की जान गई, तब औरंगजेब ने अपने पोते पोतियों को दुर्गादास से मांगा। फिर दुर्गादास ने उनकी मांग भी पूरी की। रिश्तों में खटास के बीच तनाव हुआ और औरंगजेब ने दुनिया को अलविदा कहा। तब दुर्गादास ने मुगल सेना को जोधपुर से मुक्त कराया और महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर का महाराजा घोषित किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।